जब से नंद ग्रह में भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अवतार लिया है, तब से ब्रज समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो गया। भगवान के स्वाभाविक दिव्य गुणों के कारण ऐसा लगता है मानो ब्रजमंडल लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया हो, कण कण में लक्ष्मी का विलास हो रहा हो। यह अर्थ तो है ही। नंदोत्सव के प्रकरण के अंतिम श्लोक में पठित रमा शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार रमा शब्द का अर्थ श्री राधा है। इसलिए रमा क्रीड बभू नृप कह करके श्री सुखदेव जी ने श्री राधा जन्मोत्सव का भी संकेत 18वें श्लोक में कर दिया है। रमा शब्द का अर्थ व्यास जी क्या होता है? प्रायः सब लोग यही समझते रमा माने लक्ष्मी, पर रमा शब्द का अर्थ क्या है? रमुक क्रीड़ायाम धातु से स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतः टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय होता है। तो रमु धातु से जब इत संज्ञा और लोप हो जाता तो रम से रमा बन जाता है। रम से रमु क्रीड़ायाम से टाप प्रत्यय होकर रमा बन जाता है। इसका अर्थ होता है रमते इति रमा, रमते इति रमा। जो रमण करे उसको रमा कहते हैं। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि रमा शब्द केवल लक्ष्मी जी का वाचक नहीं है। जो भी रमण करने वाली है उसे रमा कहेंगे। हम लोग बोलते हैं रमापति रामचंद्र की जय। तो रमापति माने क्या लक्ष्मीपति होता है? तत्व की दृष्टि से तो भेद नहीं है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल विदेहराज नंदिनी मैथिली को ही पत्नीत्वेन स्वीकार करते हैं, उन्हीं का पाणी ग्रहण करते हैं, अन्य का नहीं। इसलिए वहां रमा शब्द का अर्थ व्यासी है रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता। वहां रमा का अर्थ लक्ष्मी में नहीं है, रमा का अर्थ सीता है। ऐसे हमारे यहाँ संतों में बोलते हैं व्यास जी रमापति कृष्ण चंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय, फिर रमापति कृष्ण चंद्र की जय। वहां भी रमापति माने राधापति, रमापति माने रमते कृष्ण चंद्रेण साकम रमा राधा, रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता। ठीक इसी प्रकार से रमते शंभुना साकम रमा उमा, उमा को भी रमा कहते हैं। जो शंकर जी के साथ रमण करे वो रमा माने उमा। रमते इंद्रेण शाकम रमा शची, शची को भी रमा कहेंगे। इंद्र के साथ रमण करे वो रमा। शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। जैसे भोजन के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ नमक है, और यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ अश्व है, घोड़ा है। अब गुरुजी भोजन करने बैठे हों और शिष्य कहें वत्स सैंधव माने, और चेला हमारे जैसे ही बुद्धिमान हो और वहां घोड़ा लाकर खड़ा कर दे कि गुरुजी ने तो सैंधव मंगाया, तो सैंधव माने घोड़ा भी होता है। अरे भले आदमी, जहां भोजन हो रहा है वहां घोड़े की क्या जरूरत है? अब गुरुजी कहीं यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा वत्स सैंधव मानय, और चेला नमक लेके आ जाए। ले महाराज, यात्रा में कोई नमक लेके आ जाए तो अशुभ होता है। तो बुद्धिमान शिष्य को समझना चाहे कि सैंधव शब्द के भले ही नमक और अश्व अर्थ होते हैं, पर जब यात्रा का प्रकरण हो तो उसका अर्थ अश्व होगा, और भोजन का प्रकरण होगा तो अर्थ उसका नमक होगा। ठीक इसी प्रकार से जब नंदोत्सव का प्रकरण है तो रमा शब्द का अर्थ श्री राधा रानी,
बोलो राधा रानी की जय। हमारे ब्रज में ठाकुर जी राधाष्टमी महोत्सव ज्यादा जोर का होता है। हाँ, आप बुरो मत मानियो। जन्माष्टमी महोत्सव तो बाहर के लोग आके विशेष रूप में मनाते हैं, पर ब्रज के रसिक संत और ब्रजवासी विशेष रूप में जिस उत्सव को मनाते वो है राधाष्टमी। राधा वल्लभ जी में कितना अद्भुत उत्सव होता है, चाव निकलता है, मगर बड़ी भारी शोभा यात्रा निकलती। बिहारी जी में बड़ा भारी उत्सव होता, बरसाने में तो क्या कहना है, अद्भुत। क्योंकि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो श्यामा जू का राज है ना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।